नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का 10 मिनट की क्लास एक टॉपिक खल्लास में। आज का जो टॉपिक आपका रहने वाला है वो है महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक। एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस क्लास में आपको वर्ष 2022-23 में जो भी महत्वपूर्ण पुस्तकें रही हैं या जो पुस्तकें चर्चाओं में रही हैं उनके बारे में और उनसे संबंधित लेखकों के बारे में आपको पूरी जानकारी यहां पर देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहां पर कुछ पुस्तकें मैंने पीछे की भी शामिल की हैं, पुरानी भी शामिल की हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो फटाफट से जल्दी से यहां पर देखते हैं अपना। सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब आपको याद रखनी है जो काफी ज्यादा चर्चाओं में रही थी, वो थी अंबेडकर अ लाइफ पुस्तक। ठीक है, बेसिकली डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी से संबंधित ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक को लिखने का काम जो किया है वो शशि थरूर के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? शशि थरूर, इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई अंबेडकर अ लाइफ। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है दूसरी पुस्तक जो काफी ज्यादा चर्चाओं में रही थी वो थी अ कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी। ठीक है, अ कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी। अगर इस किताब की अगर हम बात करें तो इस किताब को लिखने का काम आपके IRS अधिकारी थे, उनके द्वारा लिखा गया और ये थे आपके साहिल सेठ। ठीक है, साहिल सेठ के द्वारा अ कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी को लिखने का कार्य किया गया। और इस पुस्तक के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बेसिकली इस पुस्तक में जो साहिल सेठ हैं उनके द्वारा आध्यात्मिक जगत मतलब स्पिरिचुअल जो आपके एरियाज हैं या फिर आपके भौतिक जगत जो आपके फिजिकल एरियाज हैं उनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने का कार्य किया गया है। आप साधारण तौर पर यह सोच सकते हैं कि जो सामान्य मनुष्य है उस सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क में भौतिक जगत को लेकर आध्यात्मिक जगत को लेकर जो भी प्रश्न क्रिएट होते हैं आते हैं, उन प्रश्नों का जवाब देने का कार्य साहिल सेठ के द्वारा अपनी किताब अ कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी में दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा तीसरी महत्वपूर्ण पुस्तक जो 2022 में आपके छाई रही थी वो थी द कॉर्बेट पेपर्स। ठीक है, द कॉर्बेट पेपर्स ये जो बुक है, इस किताब को लिखने का काम स्टीफन ऑल्टर और उसके अलावा अक्षय शाह। मेन तौर पर आपको यहां पर स्टीफन ऑल्टर का नाम याद रखना है क्योंकि स्टीफन ऑल्टर जो है वो यहां पर ज्यादा फेमस व्यक्ति हैं, उनके नाम पर यह पुस्तक पूछी जाएगी। उनके सहयोगी के रूप में अक्षय शाह का नाम आप याद रखेंगे। इसके अलावा यहां पर देखिए तो भैया डॉक्टर विमल जालान की अगर हम बात करें तो भैया इन्हें तो सभी लोग जानते होंगे। डॉक्टर विमल जालान जो बेसिकली आपके RBI के गवर्नर भी रहे थे, इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। ठीक है, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक को डॉक्टर विमल जालान के द्वारा वर्ष 2022 में ही लिखा गया। इसके अलावा देखिएगा महत्वपूर्ण पुस्तक में द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग। ठीक है, द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक को लिखने का काम बॉब डायलन के द्वारा किया गया था। ठीक है, बॉब डायलन। ठीक है, स्पेलिंग की अगर बात करें तो इस तरीके से इनकी कुछ स्पेलिंग होगी। बॉब डायलन की अगर बात करें तो बॉब डायलन ने अपनी किताब द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग में बेसिकली 66 यानी 66 गाने हैं। ठीक है, 66 सॉन्ग्स हैं, गाने हैं। उन गानों के ऊपर कमेंट करने का काम किया गया। 66 गानों के ऊपर इन्होंने कमेंट करने का काम किया है बॉब डायलन ने अपनी पुस्तक द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग। इनके बारे में आपको एक और चीज यहां पर याद रख लेनी है कि 2016 में इन्हें नोबेल प्राइज भी प्राप्त हुआ था, है ना। इन्हें नोबेल प्राइज भी प्राप्त हुआ था और नोबेल प्राइज जो दिया गया था वो इन्हें साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में दिया गया था। भाई 2016 में जब नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में बॉब डायलन को प्रदान किया गया था तो बेसिकली बहुत ज्यादा विवादों में भी रहा था। लोगों ने इसके ऊपर आपत्ति भी दर्शाई थी कि भैया बॉब डायलन जो केवल एक सिंगर हैं, गायक हैं, उन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल क्यों दिया गया, है ना। तो काफी ज्यादा विवादों में भी रहा था, चर्चाओं में भी रहा था। तो आपसे पूछा जा सकता है द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न
मॉडर्न सॉन्ग पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। और आजकल एग्जामिनर क्वेश्चन बना भी कुछ इसी तरीके से रहा है, क्या करेगा, पूरी रामायण खुद लिखेगा। कैसे लिखेगा, करेगा कि द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग पुस्तक बॉब डायलन के द्वारा लिखी गई, जो यूएसए के रहने वाले थे, जिन्होंने 66 गानों के ऊपर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत की है। तो आपसे कहेंगे कि इन्हें नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया था, तो आपको याद रखना है वर्ष 2016 में इनको नोबेल प्राइज, वो भी लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। इसके अलावा रजनीज मंत्रा, यानी रजनी के मंत्र, भैया कौन नहीं जानता इन्हें, तो है ना, रजनी के मंत्र, इस पुस्तक को लिखने का कार्य जो है वो बाल सुब्रमण्यम के द्वारा किया गया। पीसी बाल सुब्रमण्यम का नाम आपको याद रखना है, इनके द्वारा रजनीश, ठीक है, रजनीश मंत्राज पुस्तक को लिखा गया, जो काफी ज्यादा चर्चाओं में रही थी 2022 में। एक और मशहूर किताब है ना, एक और मशहूर किताब किसी ना किसी एग्जाम में छपी छपाई आपको मिलने वाली है, और वो है विल पावर। ठीक है, विल पावर, ये जो आपके एक प्रकार की स्टोरी है, और ये स्टोरी लिखने का काम किसने किया है, तो व्यक्ति का नाम है सोजर्ड मार्जिनी करके। ठीक है, सोजर्ड मार्जिनी जो हैं, इनके द्वारा ये प्रसिद्ध पुस्तक 2022 में लिखी गई, विल पावर। और इनके बारे में आपको याद रखना है, ये वैसे तो डच फील्ड हॉकी खिलाड़ी थे, है ना, ये डच के, नीदरलैंड के आपके क्या थे, हॉकी खिलाड़ी थे, लेकिन ये भारतीय हॉकी टीम, भारतीय महिला हॉकी टीम जो है उसके कोच भी रहे हैं। तो इनके द्वारा प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई विल पावर। ठीक है, पूर्व हॉकी कोच रहे हैं किसके, महिला हॉकी टीम के। इसके अलावा प्रसिद्ध पुस्तक में याद रखेंगे डिकोडिंग योग सूत्र बाय पतंजलि, इसको लिखने का काम जय सिंघानिया, आचार्य कौशल। ठीक है, आचार्य कौशल कुमार, यहां पर नाम आपको याद रखना है मुख्य तौर पर। इसके अलावा देखिएगा तो प्रसिद्ध पुस्तक में द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, इस पुस्तक को भैया आपके पूर्व आईपीएस अधिकारी प्रकाश सिंह के द्वारा लिखा गया है, जो बेसिकली आपको यह बताता है कि पुलिस डिपार्टमेंट में होने वाले सुधारों से संबंधित क्या क्या प्रयास किए गए थे, कितना उनके लिए संघर्ष हुआ था, उससे संबंधित यह पुस्तक है आपके प्रकाश सिंह के द्वारा। इसके अलावा द प्लेस कॉल्ड होम, ठीक है, द प्लेस कॉल्ड होम, ये पुस्तक जो है किसने लिखा है, या अ प्लेस करके है ना, ए प्लेस कॉल्ड होम, यहां पर मैं कर देता हूं, हाँ, ए प्लेस कॉल्ड होम, इस पुस्तक को लिखने का काम किया है प्रीति सेनॉय के द्वारा। ठीक है, प्रीति सेनॉय जो है वो राइटर हैं आपके अ प्लेस कॉल्ड होम के। इसके अलावा देखिएगा तो एक और प्रसिद्ध पुस्तक काफी ज्यादा चर्चाओं में रही थी, आने के पूरे चांसेस हैं, टॉम्ब ऑफ सैंड। ठीक है, टॉम्ब ऑफ सैंड पुस्तक जो है, टॉम्ब ऑफ सैंड पुस्तक को गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया है ना। गीतांजलि श्री की अगर मैं बात करूं तो गीतांजलि श्री पर आपको याद रखना है, इनकी दो पुस्तकें और याद रखिएगा काफी फेमस रही थी। एक किताब थी इनकी खाली जगह, एक किताब है इनकी खाली जगह, और एक किताब का नाम है इनके तिरोहित, है ना। तो ये तीनों किताबों को याद रखिएगा, आपके काम आएंगी। खाली जगह, तिरोहित और टॉम्ब ऑफ सैंड, ये तीनों पुस्तकें गीतांजलि श्री के द्वारा लिखी गई हैं। इसके अलावा द ग्रेट टेक गेम, है ना, द ग्रेट टेक गेम, इस पुस्तक को लिखने का काम मिस्टर अनिरुद्ध सूरी के द्वारा किया गया। अनिरुद्ध सूरी ने पुस्तक लिखी है द ग्रेट टेक गेम। इसके अलावा यहां पर देख लेते हैं तो टाइगर ऑफ द्रास, ठीक है भाई, इन्हें कौन भूल सकता है, टाइगर ऑफ द्रास, है ना। अगर हम इनकी बात करें तो बेसिकली आपके 1999 में कारगिल युद्ध से संबंधित है ये पुस्तक, है ना, टाइगर ऑफ द्रास। और इसको लिखने का काम किसने किया है, तो मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत, मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत के द्वारा प्रसिद्ध पुस्तक टाइगर ऑफ द्रास को लिखा गया था, जो 2022 में चर्चाओं में रही थी। और एक और चीज आपको याद रखना है कि ये पुस्तक जो है ये आपके कैप्टन अनुज नैयर की कहानी है। कैप्टन अनुज नैयर जो बेसिकली आपके कारगिल युद्ध के समय द्रास में, ठीक है, वहां पर ये स्टोरी आपकी पूरी गढ़ी गई है। तो अनुज नैयर जिनकी उम्र केवल 23 वर्ष, ठीक है, 23 वर्ष थी, इनसे संबंधित कहानी को लिखने का कार्य मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत के द्वारा किया
गया है। ठीक है, इसके अलावा पुस्तक आपको याद रखनी है लाल सलाम। लाल सलाम ये पुस्तक जो है ये आपके स्मृति ईरानी जी के द्वारा लिखी गई। स्मृति ईरानी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? लाल सलाम पुस्तक को लिखा गया। इसके अलावा यहां पर देख ले कुकिंग टू सेव योर लाइफ। ठीक है, कुकिंग टू सेव योर लाइफ किताब को लिखने का काम किया है अभिजीत बनर्जी के द्वारा और दिल्ली असोलिलोकी। ठीक है, असोलिलोकी, दिल्ली असोलिलोकी ये किताब जो है इसे एम मुकंदम के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? एम मुकंदम के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, दिल्ली असोलिलोकी। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा यहां पर सनराइज ओवर अयोध्या फेमस किताब है भैया, काफी ज्यादा चर्चाओं में रही थी। सनराइज ओवर अयोध्या इस पुस्तक को लिखने का काम सलमान खुर्शीद के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? सलमान खुर्शीद के द्वारा पुस्तक लिखी गई है सनराइज ओवर अयोध्या। इसके अलावा द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा इस पुस्तक को तुहीन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा, कौन? तुहीन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा के द्वारा पुस्तक लिखी गई है द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। इसके अलावा यहां पर देखिएगा द टाइगर ऑफ द हीरो ऑफ टाइगर हिल। भैया देखिएगा अभी अभी द्रास देख के आए थे, अब टाइगर हिल आ गया है ना, तो ये भी आपकी प्रसिद्ध पुस्तक थी द हीरो ऑफ टाइगर हिल, जिसे बेसिकली सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव जी के द्वारा लिखा गया है ना, उन्हीं की स्टोरी से संबंधित है। सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव के द्वारा द हीरो ऑफ टाइगर हिल पुस्तक को लिखा गया है। इसके अलावा यहां पर याद रखना है आपको दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ द लीजेंड, यह इस पुस्तक का नाम इन द शैडो ऑफ द लीजेंड, दिलीप कुमार, इसे लिखने का काम फैजल फारूकी के द्वारा किया गया। फैजल फारूकी, क्लियर? चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो यहां पर अनफील्ड बैरल की बात करें तो अनफील्ड बैरल इंडिया ऑयल स्टोरी ऋचा मिश्रा के द्वारा लिखी गई। और इसके अलावा आपके रिस्ट एस्योर्ड, ये रिस्ट एस्योर्ड है, रिस्ट एस्योर्ड है ना, रिस्ट एस्योर्ड एंड ऑटोबायोग्राफी, इस पुस्तक को आर कौशिक के द्वारा लिखा गया। ठीक है, आर कौशिक के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया, लेकिन जैसा कि आपको पता पड़ रहा है ये एक ऑटोबायोग्राफी है। क्या है ये एक ऑटोबायोग्राफी है। तो भैया आपको ये भी तो यहां पर पता होना चाहिए कि इस ऑटोबायोग्राफी से और कौन व्यक्ति जुड़े हुए हैं, है ना। तो यहां पर आपको याद रखना है कि ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है तो बेसिकली जी विश्वनाथ, ठीक है, जी विश्वनाथ, उन्हीं के ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है आर कौशिक के द्वारा। ठीक है, इन दोनों के द्वारा, ये सह लेखक हैं आपके आर कौशिक। अगला यहां पर देख लेते हैं तो यहां पर राहुल बजाज, ठीक है, राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ गीता पीरामल के द्वारा लिखी गई है। और द मिलेनियम योगी, द मिलेनियम योगी पुस्तक को दीपम चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा देख लेते हैं तो देखिएगा यहां पर कुछ पुस्तकें मैंने वो भी शामिल की हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती हैं, तो उन्हें भी एक नजर में देख लें। रोल ऑफ लेबर इन इंडियन डेवलपमेंट, ये पुस्तक भूपेंद्र यादव की है ना। पंचतंत्र, भैया एग्जाम का फेवरेट है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुके हैं। पंचतंत्र को किसने लिखा? विष्णु शर्मा ने लिखा। अष्टाध्यायी पुस्तक ये आपके पाणिनि द्वारा रचित है। कादंबरी पुस्तक की बात करें तो इसे लिखने का काम बाण भट्ट के द्वारा किया गया। इसके अलावा द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया, इस पुस्तक को अविनाश खेमका के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? अविनाश खेमका के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। इसके अलावा कुछ और पुस्तकें भी देख लीजिएगा। अर्थशास्त्र की बात करें तो इस पुस्तक को लिखने का काम विष्णुगुप्त, इसके अलावा इन्हीं को चाणक्य या इन्हीं को आप कौटिल्य के नाम से जानते हैं, इनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया। इसके अलावा यहां पर अच्छा एक और चीज, इसे भले ही अर्थशास्त्र नाम दिया गया है लेकिन ये किताब कम से कम आर्थिक चीजों से जुड़ी हुई नहीं है, ये आपके राजनीति पर लिखी गई पुस्तक है, ये आपको याद रखना है। बुद्ध चरित्र को लिखने का काम अश्वघोष के द्वारा किया गया है। भारत भारती पुस्तक ये मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखित पुस्तक है। राज तरंगिणी कई बार एग्जाम में आ चुकी है।
कड़हड़ की एक रचना है। पद्मावत की बात करें तो मलिक मोहम्मद जायसी का नाम आपको याद रखना है। किसका? मलिक मोहम्मद जायसी, जिनके द्वारा पद्मावत को लिखा गया। प्रेम वाटिका, इसको लिखने का काम रसखान के द्वारा किया गया। इसके अलावा मृच्छकटिकम कई एग्जाम में आया है, शूद्रक के द्वारा लिखी गई है। किताब उल हिंद की बात करें तो अलबरूनी के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? किताब उल हिंद को किसके द्वारा लिखा गया है? अलबरूनी के द्वारा लिखा गया। गोदान, गबन, करम भूमि, रंगभूमि, इनको लिखने का काम प्रेमचंद के द्वारा। पल्लव और चिदंबरा की बात करें तो सुमित्रा नंदन पंत जी का नाम आपको याद रखना है। कुरुक्षेत्र और उर्वशी, इसमें आपको यहां पर राइटर नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसे अभी छोड़िए, यहां पर इन्हें अभी छोड़िए, ठीक है। चलिए, चंद्रकांता की बात करें तो चंद्रकांता को देवकी नंदन खत्री के द्वारा लिखा गया है। आगे की तरफ चलते हैं तो कुछ किताबें यहां पर और देख लेते हैं। 10 द्वार से सोपान तक और मधुशाला, है ना, यह पुस्तक हरबंस राय बच्चन से संबंधित है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बहुत बार आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रसिद्ध पुस्तक है। इटर्नल इंडिया और माई ट्रूथ, ये दोनों पुस्तकें इंदिरा गांधी से संबंधित हैं। माई कंट्री माई लाइफ, ये लिखा हुआ है माई कंट्री माई लाइफ, ये पुस्तक आपके लाल कृष्ण आडवाणी से संबंधित है। इसके अलावा इग्निटेड माइंड और विंग्स ऑफ फायर, तो भैया इनको तो सब लोग जानते होंगे। इग्निटेड माइंड और विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखी गई। इसके अलावा संसद के 3 दशक, ये आपके अटल बिहारी वाजपेयी, इनके द्वारा लिखित पुस्तक है। इसके अलावा गोल्डन थ्रेशोल्ड और ब्रोकन विंग्स को याद रखिएगा, सरोजनी नायडू इनकी राइटर हैं। इसके अलावा द इनसाइडर पुस्तक की बात करें तो भैया पीवी नरसिम्हा राव, ये नाम आपको याद रखना है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये तो सबको रट चुका होगा, महात्मा गांधी से संबंधित है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये नेल्सन मंडेला की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है। एग्जाम वॉरियर और आपके एग्जाम वॉरियर, और यहां पर दे रखा है आपका ज्योतिपुंज साक्षी भव, ठीक है। एग्जाम वॉरियर पुस्तक जो है, एग्जाम वॉरियर पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। चेंजिंग इंडिया की बात करें तो ये मनमोहन सिंह की पुस्तक है। और इसके अलावा आपको याद रखना है इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद जी। इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आजाद। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। इकोनॉमिक्स की बहुत फेमस किताब है, कई के एग्जाम पूछी गई है। अटल बिहारी वाजपेयी की आपको सागरिका घोष पुस्तक को भी याद रखना है ना। यहां पर किताब का नाम उधर चला गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ जाओगे। अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ही कौन सी लिखी गई है? सागरिका घोष। इसके अलावा गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक, ये आपके नवदीप सिंह गिल से संबंधित है। आगे की तरफ बढ़े तो यहां पर आपको द क्लास ऑफ 2006 आकाश कंसल का नाम याद रखना है। ऑपरेशन खात्मा, ये खात्मा लिखा हुआ है यहां, ऑपरेशन खात्मा जो है ये आपके आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर की किताब है। इंडिया दैट इज भारत, ये पुस्तक जे साईं दीपक से संबंधित है। फियरलेस गवर्नेंस, भैया किरण बेदी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है। इसके अलावा लिटिल बुक ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड से संबंधित है। और $10 ट्रिलियन ड्रीम, इसको लिखने वाले हैं सुभाष चंद्र और गर्ग। तो ये थी भैया आपकी 2022-23 की प्रमुख पुस्तकें। उसके अलावा पीछे की भी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जो आपके एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण हो सकती हैं, काम आ सकती हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।